तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर का अलग अलग लॉसेस पढ़े थे, है ना। ट्रांसफार्मर का लॉसेस आप लोग पढ़ चुके हो ना। यस सर। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है। तो आप लोग पिछली बार ट्रांसफार्मर का लॉसेस देखे हो। उसके बाद ट्रांसफार्मर का लॉसेस देखने के बाद आप लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी भी निकाले हो ना। यस सर। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले हो। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आता है ट्रांसफार्मर में, जब आपका ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस होता है, ये कॉपर लॉस जब आपका ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस का बराबर होता है, तब आप उस समय जो एफिशिएंसी अगर आप नापेंगे ट्रांसफार्मर का, वो आपका क्या होगा, उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा ट्रांसफार्मर से। यही आप लोग पिछली क्लास में देखे थे, था ना। यस सर। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ट्रांसफार्मर का आई स्क्वेयर आर लॉस, मतलब आई स्क्वेयर आर इंटू आर नॉट वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस का बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर में जो लॉस आएगा, उस इस कंडीशन में जब आपका ये कॉपर लॉस यही है ना, आई स्क्वेयर आर इंटू आर नॉट वन मतलब ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस होता है, और डब्ल्यू आई मतलब ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस होता है। जब आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस बराबर होता है, उस समय ट्रांसफार्मर का अगर एफिशिएंसी निकालोगे, तो उसका एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है आपका ट्रांसफार्मर में। ठीक है। तो ये आपका उस समय का कंक्लूजन था। तो कंक्लूजन क्या था आपका, आई स्क्वेयर ऑन नॉट वन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई। तो यहाँ से हम लोग आई वन स्क्वेयर सॉरी यहाँ से हम लोग आई वन स्क्वेयर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाई ऑन नॉट वन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर मुझे आई वन चाहिए, तो आई वन इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डब्ल्यू आई बाई आर जीरो वन। यही होगा ना आपका आई वन का फॉर्मूला। सर। यहाँ पे मैं कुछ किया नहीं हूँ, देखिए मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी में मुझे क्या पता चला, मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, आई स्क्वेयर इन, एक मिनट यार, मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है ट्रांसफार्मर का, आई स्क्वेयर आर। मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आएगा जब आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस बराबर होता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस को आई स्क्वेयर आई वन स्क्वेयर इंटू आर नॉट वन ले सकते हैं, और आयरन लॉस को डब्ल्यू आई ले सकते हैं। तो ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये आपको पता था, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब आपका एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इससे मैं आई वन का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ बस। आई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू डब्ल्यू आई बाई ऑन नॉट वन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई वन इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू आई बाई ऑन नॉट वन, ऐसा लिख सकते हैं ना। एक मिनट यार, एक काम करता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगा, मैं बाद में यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पीड का दिक्कत आ रहा है। ठीक है। क्योंकि रूम पे होता है तो वाईफाई आता है, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड का दिक्कत आ रहा है। ठीक है। तो मैं क्लास ख़त्म होने के बाद इसका वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। तो वो बाद में मैं उसको अपलोड कर दूँगा यूट्यूब में। ठीक है। और लिंक मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है। तो वो यूट्यूब का लिंक में मत जाइएगा, वो लिंक वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक हो रहा है वीडियो। ठीक है। बाकी यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक मैं आपको क्या बताया था, आपका जो कॉपर लॉस होता है, ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो आपका क्या होता है, आयरन लॉस का बराबर होता है। ठीक है। तो इससे मुझे आई वन स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, जो कि आपका आई वन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट डब्ल्यू आई बाई आर नॉट वन होगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। मैं यूट्यूब में बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा स्टक हो रहा है। ठीक है। क्योंकि इतना भी स्पीड नहीं हो रहा, सिर्फ 10 Mbps आ रहा है, तो दोनों साथ में नहीं हो पाएंगे। ठीक है। मैं बाद में आपको वीडियो यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं आई वन का फॉर्मूला निकाला हूँ। आई वन का फॉर्मूला क्यों चाहिए, अभी आप लोग जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी जब आता है ट्रांसफार्मर में, उस समय अगर आपको करंट का फॉर्मूला निकालना है, तो करंट आई वन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर लॉस बाई आर नॉट वन करके उसको अंडर रूट करोगे, तो ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय आपका आई वन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इसको यहाँ तक रखिएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद
ठीक है। उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल करिएगा ये कार्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लीजिए लॉसेस और एफिशिएंसी पे, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक न्यूमेरिकल लॉसेस और एफिशिएंसी पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लिख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा अपना अपना न्यूमेरिकल, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, पहला न्यूमेरिकल इन्हें, ठीक है, इन्हें 25 kV, ठीक है, 25 kVA 2000/200 वोल्ट, ठीक है। इन्हें 25 kVA 2000/200 वोल्ट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ठीक है। 2000/200 वोल्ट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, मतलब आपके पास जो ट्रांसफार्मर है उसका ये जो 25 kVA होता है, ये 25 kVA क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है, ठीक है। आप कोई भी डिवाइस उठाओगे तो हर एक डिवाइस का अपना खुद का एक रेटिंग होता है ना। जैसे आप मोटर उठाओगे 50 वाट का, 20 वाट का, 5 वाट का, तो हर एक का अपना एक वाटेज होता है। जैसे आप लैब में बल्ब उठाओगे तो आपका बल्ब का क्या होता है, 200 वाट का बल्ब है, तो ये वाट क्या होता है, उस बल्ब का रेटिंग होता है। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो आप लोग किस में मेजर करते हो, केवीए में नापते हो, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो 25 केवीए का है और 2000/200 वोल्ट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखिए कामा द आयरन लॉस and full load copper losses are, the iron loss and full load copper losses are, the iron loss and full load copper losses are, आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितना कितना है, 350 वाट एंड दूसरा 400 वाट। लॉसेस जो है आपका वो 350 वाट है और 400 वाट है। तो आपको क्या करना है, आपको एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट एफिशिएंसी, ठीक है। आप लोगों को एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर। आपका पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी मतलब पावर फैक्टर कितना है आपका, 1 है, ठीक है। 1 यूनिटी पावर फैक्टर एट दो लोड्स में निकालना है। एक होता है, एक है फुल लोड, आपका अगर लोड पूरा लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितना है, और दूसरा हाफ फुल लोड, दूसरा आपका हाफ फुल लोड। अगर आपका ट्रांसफार्मर में हाफ लोड लगा है तब आपका एफिशिएंसी कितना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है 25 kVA और यहाँ पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज दिया है। प्राइमरी 2000 वोल्ट दिया है, सेकेंडरी आपका 200 वोल्ट दिया है। साथों साथ आपको क्या दिया है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिया है। आयरन लॉस आपका 350 वाट दिया है, कॉपर लॉस आपका 400 वाट दिया है, ठीक है। ये कॉपर लॉस जो है ये फुल लोड के पास है। अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग फुल लोड मतलब क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड 10 एम्पियर रेटिंग है, तो अगर आपने लोड ऐसा लगाया कि आपका सेकेंडरी साइड 10 एम्पियर का करंट आ रहा है तब आप लोग ये बोलते हो कि मेरा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे है। अगर मान लो आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड रेटिंग 10 एम्पियर का है, सेकेंडरी साइड मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट जा सकता है, और आपने लोड ऐसा डाला है कि आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में सिर्फ 5 एम्पियर जा रहा है, तब जो करंट, तब आप क्या बोल सकते हो, आपका ट्रांसफार्मर हाफ फुल लोडेड बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर फुल लोड है या हाफ लोड है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। कोई भी ट्रांसफार्मर फुल लोड है या हाफ लोड है वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा आपका ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी मतलब यहाँ पे सेकेंडरी साइड आपका कितना वोल्टेज है, 200 वोल्ट है ना, तो सेकेंडरी साइड मैक्सिमम कितना करंट जाएगा। मान लो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड मैक्सिमम 10 एम्पियर जाएगा और आपने लोड ऐसा रखा है कि आपका वहाँ पे कितना करंट आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, मतलब जितना उसका रेटिंग है उतना करंट आपका लोड ले रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड है। अगर आपका 10 एम्पियर का मैक्सिमम करंट रेटिंग है और आपका लोड कितना ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर ले रहा है, तो तब आप लोग बोल सकते हो कि आपका ट्रांसफार्मर
हाफ फुल लोडेड है, हाफ फुल लोडेड मतलब फुल लोड में आधा ही लोड है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? जिंदा हो? अरे हो ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अभी न्यूमेरिकल करना मत बच जाना, पहले देखो कैसे करना है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को। इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, हमको सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, हमको सिर्फ एफिशिएंसी निकालना है दो अलग अलग लोड पे। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, कोई कर लिया हो क्या? पहले हम लोग फुल लोड पे करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे करेंगे एफिशिएंसी। फुल लोड के पास कितना एफिशिएंसी है पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो लॉसेस दिया है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, वो आपको क्या दिया है, फुल लोड पे दिया है या हाफ लोड पे दिया है? फुल लोड। फुल लोड पे दिया है, तो आपको कुछ करना है नहीं, तो सीधा आपका डब्ल्यू वाई आयरन लॉस जो होता है वो हर बार फुल लोड का ही देते हैं, क्योंकि आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि आपका जो आयरन लॉस होता है उसको लोड से कुछ मतलब नहीं है। आप कितना भी लोड रखो, कितना भी करंट फ्लो हो, आयरन लॉस आपका जीरो करंट से लेके मैक्सिमम करंट तक, हर एक करंट के पास आपका आयरन लॉस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो आयरन लॉस आपका कितना है, डब्ल्यू आई आपका कितना है, 350 वाट है। ठीक है, और आपका कॉपर लॉस कितना दिया है, 400 वाट दिया है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, आपका ट्रांसफार्मर जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब कॉपर लॉस आपका करंट पे डिपेंड होता है। और ट्रांसफार्मर में कितना करंट फ्लो करेगा वो कौन डिसाइड करता है, ट्रांसफार्मर पे कितना लोड है। ठीक है, तो कॉपर लॉस जो होता है वो लोड पे डिपेंड होता है, आयरन लॉस जो होता है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार 350 वाट आयरन लॉस दे दिया, वो लोड फुल लोड हो या हाफ लोड हो, कोई भी लोड हो, आपका आयरन लॉस कितना होगा, 350 वाट ही रहेगा। लेकिन आपका जो कॉपर लॉस रहता है वो अभी 400 वाट जो दिया है, ये आपका फुल लोड, मतलब लोड ऐसा लगाया है ट्रांसफार्मर के पास कि ट्रांसफार्मर का कितना रेटिंग है करंट, उतना फुल रेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। लोड पूरा जितना करंट ट्रांसफार्मर दे सकता है मैक्सिमम, उतना करंट आपका लोड ले रहा है, मतलब आपका ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड है। तो उस समय जो कॉपर लॉस था वो कितना था, आपका 400 था। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है ना? आपको एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट इनपुट। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो हमको आउटपुट पावर नहीं पता और हमको इनपुट पावर भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? आपको ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है ना, ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना दिया है, 25 केवीए दिया है ना, 25 केवीए। यहाँ पे V मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ये मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है, 25 केवीए। मतलब ये जो रेटिंग है ये कैसे आया, वोल्टेज इनटू करंट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का यूनिट जो होता है वो VA में होता है। ठीक है, तो मतलब ये 25 केवीए मतलब वोल्टेज इनटू करंट है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना था, 25 केवीए। तो ये 25 केवीए आप कहाँ पे लोगे, इनपुट पे लोगे या आउटपुट पे लोगे? देखिए V मतलब वोल्ट है, ये मतलब एम्पियर। ठीक है, तो कहीं पे आपको केवीए रेटिंग दिया है, मतलब वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो पावर आया इसको अपरेंट पावर बोलते हैं। तो आपको ये दिया है, ये आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में देखे हो, कुछ लोग वाइवा में बताया भी हो केवीए क्या होता है ना। तो वोल्टेज इनटू करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट्स क्या होता है, केवीए में होता है। ठीक है, तो अब ये जो केवीए है आपका 25 केवीए, ये आपका इनपुट है या आउटपुट है? बताओ।
आउटपुट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म देखिए, ट्रांसफॉर्मर है नहीं, आप कोई भी मशीन लोगे तो मशीन में जो रेटिंग देते हैं वो आपका आउटपुट का रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो दिया है 25 kVA, ये आपका आउटपुट kVA है। आउटपुट kVA आपका कितना दिया है? 25 kVA दिया है। ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज इंटू करंट है। लेकिन आप सबको पता है कि सिंगल फेज में पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट नहीं होता है ना। सिंगल फेज में पावर मतलब क्या होता है? सिंगल फेज में पावर मतलब क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट इंटू एक और क्या आता है? cos phi। हाँ, पावर फैक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 25 kVA दिया है ये सिर्फ वोल्टेज इंटू करंट दिया है, तो पावर फैक्टर कितना लोगे? पावर फैक्टर कितना लोगे आप लोग? यूनिटी दिया है ना सर। यूनिटी बोला है ना, यूनिटी मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, One। तो अगर आपका Yes, आउटपुट sir, पावर लिखना है, आउटपुट पावर आपका कितना होगा? 25 kVA, मतलब 25,000 इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आपको इनपुट चाहिए। इनपुट आपका कैसे आएगा? इनपुट आपका आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, मतलब WY प्लस WCU, यही होता है ना। मतलब आउटपुट पावर आपका कितना था? 25,000 इंटू 1, मतलब 25,000 डिवाइडेड बाई आउटपुट। फिर से यहाँ पे कितना है? 25,000 इंटू 25,000 प्लस आपका आयरन लॉस कितना है? 350 प्लस आपका कॉपर लॉस कितना है? 400। तो ये टोटल करोगे इंटू 100, ये टोटल करो और ये बताओ कि आपका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। पच्चीस हजार डिवाइडेड बाई 25,000 प्लस 350 प्लस 400 करने के बाद उसको इंटू 100 करिए, तो आपका फाइनल एफिशिएंसी कितना आ रहा है वो भी परसेंटेज में आएगा, क्योंकि मैंने इंटू 100 किया है। 97.08%। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 97 ले लो। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए 97.08 है ना, 08। तो 97.08%। ठीक है, तो यही आया ना आप सबको? बाकी लोग सुन भी रहे हो या सो गए भाई? सर जगह है सर। ठीक है, ठीक है, तो आपका एफिशिएंसी कितना आया है? 97.08 आया है। ठीक है, और ये एफिशिएंसी जो आया है वो कितना लोड पे आया है? फुल लोड पे आया है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हाफ लोड पे कितना होगा। मतलब मैं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लोड, आप सेकेंडरी साइड लगाते हो ना, प्राइमरी साइड आप लोग सप्लाई देते हो और सेकेंडरी साइड आप लोग लोड लगाते हो। तो अगर आपने सेकेंडरी साइड लोड इतना लगाया कि वो आपका रेटेड करंट से हाफ, आधा का करंट ही ले रहा है, तो तब आप लोग कैसे निकालोगे एफिशिएंसी, ये भी आपको देखना है। ठीक है, ये क्लियर है ना ये पार्ट? यस सर। ठीक है, तो अब हाफ लोड में देखना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको एक चीज अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हम लोग, हमारा लोड जो है वो सिर्फ हाफ लोड है, और पावर फैक्टर यहाँ पे भी आपका कितना है? यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, लोड आपका हाफ लोड है और पावर फैक्टर आपका यूनिटी पावर फैक्टर है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि एफिशिएंसी कितना आएगा इस लोड पे। ठीक है, माइक ऑफ कर लेना, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताया था ये जो कॉपर लॉस, आयरन लॉस होता है, जो कि आपका 350 वाट का जो आयरन लॉस हो रहा है, इसको लोड से कुछ मतलब नहीं है। तो हाफ लोड पे भी आपका आयरन लॉस कितना होता है? 350 ही रहता है, क्योंकि आपको मैं बताया था आयरन लॉस को इसलिए कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, क्योंकि ये जो आयरन लॉस होता है ये लोड के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपको कॉपर लॉस देखना है। ठीक है, आपको जो 450 दिया है क्वेश्चन में, ये जो 450 वाट आपको क्वेश्चन में दिया है, ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ये जो कॉपर लॉस है ये कितना लोड पे लगा है। ठीक है, ये जो कॉपर लॉस है ये आपका कितना लोड पे था? फुल लोड पे। अगर आपका ट्रांसफार्मर पे पूरा लोड है तब आपका जो कॉपर लॉस होगा वो आपका 450 होगा। लेकिन अभी हम लोग जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं वो कितना लोड का निकाल रहे हैं? हाफ लोड का निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो जब आप लोग एफिशिएंसी हाफ लोड का निकालोगे तो आप बताइए कॉपर लॉस मतलब क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो अगर मेरा करंट पूरा है तो आई स्क्वायर आर लॉस पूरा करंट पे 450 है, लेकिन अभी मेरा लोड हाफ है।
मतलब मेरा करंट कितना है, हाफ हो गया। आपका करंट हाफ हो गया मतलब करंट आपका क्या हुआ, I/2 होल स्क्वेयर इंटू आर हो गया। मतलब अगर आप इसको बाहर निकालोगे 1/4 I स्क्वेयर इंटू आर हो गया। I स्क्वेयर इंटू आर आपका क्या है, कॉपर लॉस था फुल लोड पे। लेकिन अगर आपको हाफ लोड पे चाहिए तो हाफ लोड में आपका कॉपर लॉस कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा ना, जो कि आपको मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे कैसे किया हूँ, देखिए आपका जो कॉपर लॉस होता है, आप सबको पता है कि आपका जो कॉपर लॉस होता है WY, ये आपका क्या होता है I स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये जो WCU है ये आपका फुल लोड कॉपर लॉस है। ठीक है, तो फुल लोड मतलब I, अगर करंट I है तो उस समय कॉपर लॉस आपका WCU है। अगर मुझे हाफ लोड पे चाहिए मतलब मेरा करंट I नहीं है, अब करंट क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब मेरा करंट I/2 हो गया, I/2 होल स्क्वेयर इंटू आर। तो इसको अगर निकालोगे बाहर 1/4 I स्क्वेयर इंटू आर, फिर से I स्क्वेयर इंटू आर, मतलब ये फुल लोड कॉपर लॉस हो गया। तो अगर मतलब इससे आपको ये क्लियर हुआ है कि अगर आपको कॉपर लॉस हाफ लोड पे चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो, आपको फुल लोड कॉपर लॉस को डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको कॉपर लॉस क्या होगा, हाफ लोड का कॉपर लॉस मिल जाएगा, है ना। यहाँ से क्लियर है ना ये चीज। यस सर। ठीक है, तो मेरा फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया है क्वेश्चन में, 450 वाट दिया है। तो अगर मुझे दिया है कॉपर लॉस चाहिए हाफ लोड पे तो क्या होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ 450 वाट, कितना होगा, 450 डिवाइडेड 4/4 कितना होगा। 400 दिया है सर कॉपर लॉस। अच्छा 400 दिया है तो ठीक है 400 करो, हाँ 400 कितना हुआ, 100 वाट हुआ। मतलब आधा लोड अगर डालोगे ट्रांसफार्मर पे तब वहां पे जो कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा, 100 वाट का कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो अब फिर से एफिशिएंसी निकालिए। अब फिर से आप लोग क्या करोगे, एफिशिएंसी निकालना है आप लोगों को। तो फिर से एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी का फार्मूला आप लोगों को पता है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, है ना, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। लेकिन आपका आउटपुट पावर कितना है, नॉर्मली आपको जो केवीए दिया है वो कितना दिया है, 25 केवीए दिया है ना। ये जो 25 केवीए दिया है ये भी आपका फुल लोड पे दिया है, मतलब वोल्टेज इनटू करंट का वैल्यू जो दिया है वो आपका फुल लोड पे दिया है। लेकिन अभी आप कितना लोड पे कर रहे हो, हाफ लोड पे कर रहे हो, हाँ मतलब हाफ लोड पे। तो हाफ लोड मतलब आपका केवीए क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा, I2 होगा। 2 होगा सर। क्योंकि करंट I/2 हुआ मतलब VI/2, मतलब ये केवी आपका क्या होगा, हाफ होगा। मतलब हाफ मतलब कितना है, 12.5 इंटू पावर फैक्टर 1 ही है, डिवाइडेड बाई 12.5 प्लस हाफ लोड पे आपका कॉपर लॉस कितना है, पहले आयरन लॉस कितना है 350, क्योंकि आयरन लॉस को कुछ हाफ 1/4 1/2 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आयरन लॉस कोई भी लोड पे कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन आपका कॉपर लॉस कितना है 100, अरे इसको 25,000 लिख लो, क्योंकि 1 पॉइंट मतलब ये 25,000 होगा। ठीक है, तो 12,500 डिवाइडेड बाई 12,500 प्लस 350 प्लस 100 इंटू 100 करोगे तो इस बार आपका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, बताओ। कितना आ रहा है भाई, 96.52 हाँ एफिशिएंसी आपका कितना आ रहा है 96.52%। ठीक है, तो फुल लोड में आपका कितना आ रहा था 97 कुछ आ रहा था, और हाफ लोड में आपका कितना आ रहा है 96.52% आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगर आपको गलती से पेपर में लॉसेस के ऊपर आएगा तो आसान है, आउटपुट पावर निकालो। अगर आपको वी वोल्टेज करंट दिया है तो डायरेक्टली निकालो, या केवीए दिया है तो केवीए को पावर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो आउटपुट पावर आएगा बाई आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अगर आपको फुल लोड पे निकालने के लिए बोला है तो कॉपर लॉस तो अगर उसने फुल लोड पे दिया है तो फुल लोड का ही ले लो, और आयरन लॉस जितना दिया है वो हर एक लोड का आयरन लॉस वही होता है। लेकिन अगर उसने बोला कि फुल लोड का कॉपर लॉस दिया और आपसे पूछा कि हाफ लोड का निकालने के लिए, तो कॉपर लॉस को डिवाइडेड बाई 4 करो और केवीए को डिवाइडेड बाई 2 करो, डिवाइडेड बाई 2 करोगे उसके बाद इंटू 1 करोगे तो आउटपुट पावर देख लेना एक बार। न्यूमेरिकल में आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोपहर के टाइम आप लोग स्लीपिंग मोड में रहते हो, तो एक बार देख लेना। ठीक है, मैं फिर से लिखूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे मुझे एफिशिएंसी निकालना था। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में दिया है आयरन लॉस,
क्वेश्चन में आयरन लॉस कितना दिया है, 350 वाट दिया है। आयरन लॉस कोई भी लोड पे डिपेंड नहीं होता, लोड कितना भी हो आपका आयरन लॉस अगर 350 वाट दिया है मतलब हायर लोड पे आपका आयरन लॉस 350 वाट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉपर लॉस दिया है, कॉपर लॉस आपका कितना दिया है, 400 वाट दिया है। मतलब ये जो कॉपर लॉस दिया है उसने क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि अगर मेरा ट्रांसफार्मर पे लोड फुल है, मतलब ट्रांसफार्मर रेटेड करंट दे रहा है, तो तब मेरा आयरन लॉस कितना है, 400 वाट है। तो अब मैं अभी तो फुल लोड का निकाल रहा हूँ, तो फुल लोड का अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। लेकिन मुझे पावर नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि फुल लोड केवीए कितना है मेरा, 25 केवीए। मतलब अगर ट्रांसफार्मर में पूरा लोड है, मतलब पूरा करंट फ्लो कर रहा है, तो उस समय 25 केवीए मेरा लोड है, केवीए है। तो 25 केवीए मतलब 25,000 इंटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कितना है 1 करेंगे तो आपका आउटपुट पावर कितना आया, 25,000 आया, ठीक है। तो आपका आउटपुट पावर 25,000 आया। और अगर आपको अब इनपुट पावर चाहिए तो आउटपुट पावर 25,000 डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब आउटपुट प्लस लॉसेस करोगे तो इनपुट आ जाएगा। आपका आउटपुट 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 प्लस लॉसेस, मतलब आयरन लॉस 350 प्लस कॉपर लॉस 400 इंटू 100 करोगे तो आपका एफिशिएंसी कितना आ रहा था, 97.08% एफिशिएंसी आपको आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि उनको पावर फैक्टर चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए आधा लोड पे। आधा लोड मतलब मेरा ट्रांसफार्मर पे लोड ऐसा लगा है कि मेरा करंट आधा ही फ्लो कर रहा है, तो कॉपर लॉस जो होगा वो बदलेगा। कॉपर लॉस इसलिए बदलेगा क्योंकि कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस होता है, करंट कम होगा तो कॉपर लॉस भी कम होगा। तो अभी आप हाफ लोड पे निकाल रहे हो, हाफ लोड में करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और आयरन लॉस कितना दिया आपको, 350 दिया है, तो आयरन लॉस कितना भी लोड करंट तो उससे कोई मतलब नहीं, वो 350 ही रहेगा। लेकिन आपका कॉपर लॉस का नॉर्मली क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो अगर फुल लोड पे आई स्क्वायर आर है तो हाफ लोड पे आई/2 स्क्वायर इंटू आर, तो 1/4 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर होता है। मतलब इससे मुझे ये प्रूव हुआ कि अगर मुझे आधा लोड पे कॉपर लॉस चाहिए तो पूरा लोड पे कितना कॉपर लॉस है उसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका जो कॉपर लॉस आएगा वो कहाँ पे आएगा, आधा लोड का कॉपर लॉस आएगा, ठीक है। तो मुझे आयरन लॉस पता है और हाफ लोड का कॉपर लॉस पता है। उसके बाद मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से पता है कि आउटपुट बाई इनपुट, तो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। लेकिन पावर डालते समय यहाँ पे जो 25 केवीए दिया है V इंटू वाई, वो फुल लोड का दिया है, लेकिन अभी करंट आई नहीं फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, I/2 फ्लो कर रहा है। तो 25 केवीए को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 25 केवीए को आधा करोगे तो 12.5 होता है किलो, मतलब 12,500। तो आउटपुट पावर आपका 12,500 डिवाइडेड बाय 12,500 प्लस आयरन लॉस 350 प्लस कॉपर लॉस 100 इंटू 100 करोगे तो आपका हाफ फ्लोर पे एफिशिएंसी कितना आया, 96.52% आया है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग लॉसेस पे और एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। यस सर। सबको क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या ऑनलाइन क्लास में, जैसा बोर्ड पे लिखता हूँ वैसे लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नो नो सर। सर। ठीक है। ठीक है सर। तो जैसा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे क्लास में बैठ के करोगे, यहाँ पे घर में बैठ के कर रहे हो, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। वहाँ भी लिखता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेन से लिखता हूँ, वहाँ पे चॉक से लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में अपलोड करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आप लोग, ठीक है, अब आप लोग एफिशिएंसी देख लिए हो, लॉसेस देख लिए हो, उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिए हो। तब हमारा अपना अगला टॉपिक में जाएंगे जो कि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है जो आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप लोग लैब में यूज़ किए थे ऑटो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज वेरी करने के लिए, है ना। तो वो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसा आप अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर देख रहे हो, जैसा आप अगर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर ले रहे हो, तो नॉर्मल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ये कोर रहता है ना, एक कोर रहता है, और इसके कोर के ऊपर आप लोग क्या करते हो, वाइंडिंग करते हो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग वाइंडिंग करते हो।
और ये दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं होते इलेक्ट्रिकली, लेकिन मैग्नेटिकली ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस रहता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कंपेयर करोगे, तो पहला डिफरेंस रहता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग रहता है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग रहेगा। मतलब एक आयरन का पीस लोगे और इसके ऊपर क्या करते हो, एक ही वाइंडिंग वूंड करोगे, ठीक है, जैसा मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वाइंडिंग रहेगा, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ऐसा एक वाइंडिंग होगा और यहाँ कहीं पे मैं क्या करूँगा, एक और टर्मिनल लूँगा और यहाँ से एक टर्मिनल लूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दूँगा तो ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका खुशी के लिए यहाँ पे मैं लोड सप्लाई दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे लोड लगा रहा हूँ वो मेरा प्राइमरी हो गया, और जहाँ पे मैं सप्लाई ले रहा हूँ वो मेरा क्या हुआ, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में आपका दो वाइंडिंग रहते हैं और दोनों वाइंडिंग दो अलग अलग लिम्ब, आपको बोला था ना पिछली बार, इनको लेग बोलते हैं। ये एक लेग है, ये एक लेग है, तो दो अलग अलग लेग पे लगते हैं। और ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर देखोगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों के बीच में कनेक्शन भी रहता है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप प्राइमरी में वोल्टेज दे रहे हो, मान लो यहाँ पे मैं V1 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, और सेकेंडरी में यहाँ पे I2 करंट आ रहा है, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो आपका V2 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनपुट आप कितना दे रहे हो, इनपुट के लिए V1 इंटू I1 दे रहे हो, तो आउटपुट आप V2 इंटू I2 ले रहे हो, ठीक है। तो इनपुट से आउटपुट जो पावर आ रहा है वो पावर आपका कनेक्शन की वजह से, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिकली भी आता है, ठीक है। साथों साथ ये आपका मैग्नेटिकली भी आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा पावर क्या होगा, कनेक्शन होने की वजह से आता है, और थोड़ा पावर क्या होगा, जब आप प्राइमरी में सप्लाई दोगे तो पूरा वाइंडिंग से फ्लक्स आएगा, और ये फ्लक्स इसी वाइंडिंग को काटने की वजह से यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा, वो मैग्नेटिकली आता है, ठीक है। तो जो भी करंट आता है वो इलेक्ट्रिकली डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से आता है, और मैग्नेटिकली जैसा यहाँ पे होता है, यहाँ का फ्लक्स आके इसको काटने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है ना, सेम यहाँ पे होता है। जब इस पूरा वाइंडिंग को वोल्टेज दोगे तो पूरा फ्लक्स आके पूरा वाइंडिंग को काटेगा, तो इतना वाइंडिंग में जो वो फ्लक्स काट, इसमें भी फ्लक्स काटेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों, मैग्नेटिकली दोनों की वजह से वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि हम लोग वाइंडिंग बचा सके, ठीक है। ये लोग माइक क्यों ऑन करते हो यार, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में देखिए, इधर साइड एक वाइंडिंग करना पड़ेगा, इधर साइड दूसरा वाइंडिंग करना पड़ेगा, तो इधर भी थोड़ा कॉपर यूज होगा, इधर भी थोड़ा कॉपर यूज होगा, तो ज़्यादा कॉपर लगेगा। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग करना है, तो कॉपर क्या होगा, कम होगा। और इधर इधर दो साइड वाइंडिंग करने की वजह से इसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा वेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही वाइंडिंग होने की वजह से वेट भी कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो जगह कॉपर वाइंडिंग करना है, तो इसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम कॉपर लगे, कम वजन हो और कम दाम में मिल सके, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कंपेयर करेंगे तो कम कॉपर लगेगा, कम वेट होगा, और कॉपर कम लग रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी कम लगेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है ऑटो ट्रांसफार्मर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन? यस सर। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो यहाँ पे सच में कॉपर कम लग रहा है क्या, कॉपर का वेट कम लग रहा है क्या, यह हमको एक छोटा सा डेरिवेशन से भी हम प्रूव कर सकते हैं। बस एक छोटा सा डेरिवेशन देखोगे तो आपका ये ऑटो ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे करते हैं देखिए, आप एक चीज देखिए, एक मिनट, हाँ,
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है जैसा वहाँ पे है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इज इक्वल टू क्या होगा, V2/V1 होगा, या N2/N1 होगा, या I1/I2 होगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यही होता है ना, V2/V1 या N2/N1 या I1/I2, यही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग के बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप हम लोग को ये निकालना है कि कॉपर कैसे बच रहा है, यहाँ पे ये चीज़ आपको निकालना है। तो कॉपर कैसे बचेगा वो तभी पता चलेगा जब आप कॉपर का वेट नापोगे, है ना। मतलब आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँगा, आपको मैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर दे रहा हूँ और आपको मैं ऑटो ट्रांसफार्मर दे रहा हूँ, और मैं आपसे बोल रहा हूँ दोनों को कॉपर नापो और बताओ किसमें कम कॉपर लग रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, नॉर्मली क्या करोगे, ट्रांसफार्मर खोलोगे, इससे कॉपर पूरा बाहर निकालोगे, है ना, इससे भी कॉपर पूरा बाहर निकालोगे, इससे जो कॉपर निकालो इसको वेइंग मशीन में डाल के वेट नापोगे, इसको निकाल के इसका भी वजन नापोगे, जिसमें कॉपर ज़्यादा लग रहा है उसका वजन ज़्यादा होगा, जिसमें कॉपर कम लग रहा है उसका वजन कम होगा, है ना। ऐसे ही आपको पता चलता है ना जिसमें कॉपर ज़्यादा लग रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को वेट निकालना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉप ट्रांसफार्मर को खोल के वाइंडिंग बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हम लोग थ्री पर है ना। तो यहाँ पे हम लोग वेट कैसे निकालेंगे कि एक चीज़ आप रखिए, किसी भी चीज़ का वजन ज़्यादा तब होगा जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल है, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये उसका एरिया और इसका लेंथ, अगर वो कितना लंबा है और उसका एरिया कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका वॉल्यूम आ जाएगा ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए, ठीक है, देखिए आपका वेट किसके ऊपर डिपेंड होगा, वॉल्यूम पे डिपेंड होगा, जिसका वॉल्यूम मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड होता है, जिस मटेरियल का आप लोग वॉल्यूम नाप रहे हो उसका एरिया कितना है इनटू उसका लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा ना, क्योंकि एरिया जो होता है वो आपका मीटर स्क्वायर में रहता है और लेंथ जो होता है वो आपका मीटर में रहता है, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करोगे तो मीटर क्यूब आएगा। मीटर क्यूब किसका यूनिट्स होता है, वॉल्यूम का यूनिट्स होता है, और वॉल्यूम आपको बताएगा कि कितना वजन है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका वजन ज़्यादा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम आपका निकलेगा एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और आप बताइए किसी भी कॉपर का तार है, ठीक है, इसका लेंथ तो मिल ही जाएगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल ही जाएगा, है ना। जैसा यहाँ पे हम लोग कॉपर का तार को क्या कर रहे हैं, ऐसा वाइंडिंग बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टन ज़्यादा है तो इसका लंबाई ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टन्स कम है तो इस कॉपर तार का लंबाई कम होगा। ठीक है, मतलब कितने टन से वो आपको बता देगा कितना लंबा है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे पता चलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे पता चलेगा, अब ये बताओ, आपके घर में जो तार होता है वो कितना मोटा तार लगाना है वो आप लोग किसके ऊपर डिपेंड करके लगाते हो, लोड के ऊपर। लोड मतलब करंट के ऊपर। आप इस तार में Yes, sir. कितना करंट भेजोगे, अगर आपको ज़्यादा करंट भेजना है तो मोटा तार लोगे, कम करंट भेजना है तो पतला तार लोगे, है ना। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका किससे निकल जाएगा, करंट से निकल जाएगा। ठीक है, अगर करंट ज़्यादा है तो ज़्यादा मोटा तार होगा, करंट कम है तो तार पतला होगा। ठीक है, तो लेंथ आपका नंबर ऑफ टन से निकल जाएगा, करंट आपका एरिया से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टन्स इनटू करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली ये आपका क्या बताएगा, टन्स मतलब लंबाई को, करंट मतलब एरिया को, और आपको लंबाई और एरिया पता होगा तो इनडायरेक्टली क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम निकल गया तो आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा, क्योंकि रिलेशन देखिए, वेट वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ का प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया इंटू लेंथ नंबर करंट और नंबर ऑफ टन्स का प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा, टन्स ज़्यादा है तो लंबाई ज़्यादा होगा, अगर ये दोनों ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा,
वॉल्यूम ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका वेट इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू आई, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो हम वेट निकालेंगे, एक हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट निकालेंगे और एक हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट निकालेंगे और दोनों का वेट का रेशियो करेंगे और देखेंगे कि किसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी डाल रहा हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ डाला हुआ है तो मैं आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डाल रहा हूँ, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो टर्न्स है वो N1 है, यहाँ पे जो टर्न्स है N2 है, यहाँ पे जो करंट है वो आपका I1 है, यहाँ पे जो करंट है आपका I2 है। ये आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, नॉर्मल ट्रांसफार्मर। और ऑटो ट्रांसफार्मर में देखोगे तो प्राइमरी ये पूरा है ना, तो ये पूरा आपका N1 है, N1 आपका पूरा है और सेकेंडरी आपका सिर्फ इतना है ना, तो ये आपका N2 है, ठीक है। जितना वाइंडिंग को लोड सप्लाई लगा है वो पूरा आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगा, तो वो आपका N1 हो गया। कितना वाइंडिंग को जो लोड लगा है, ये आपका लोड है ना, एल वो ये डी, वो आपका सेकेंडरी हो गया, तो N2 आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे प्राइमरी में कितना कॉपर लगा है, सेकेंडरी में कितना कॉपर लगा है, ये आप देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा ये लिख देता हूँ, ये ठीक है, बी सी, ठीक है। तो ये सी वाइंडिंग जो है, ये सी जो है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया, ठीक है। और बी सी जो है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताइए वेट ऑफ ए सी सेक्शन, ए सी सेक्शन का वेट कितना होगा, ए सी सेक्शन में कितने टन, सॉरी ए सी नहीं ये भी, अब आप बताइए ये भी सेक्शन में कितना कॉपर होगा। अगर ये भी सेक्शन का आपको कॉपर चाहिए, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का कॉपर चाहिए, तो प्राइमरी में कितने टन्स है, N1. N1, ठीक है। प्राइमरी में कितने N1. टन्स है, N1. N1, एक मिनट यार, यानी ऐसा मत निकालो, प्राइमरी सेकेंडरी मत निकालो, इक्वेशन थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट का निकालेंगे, ठीक है। पहले ए सी सेक्शन में कितना कॉपर लगा और बी सी सेक्शन में कितना कॉपर लगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी सेक्शन का वेट चाहिए, ये वेट ऑफ ए सी सेक्शन, तो ए सी सेक्शन में ए से सी यहाँ पे कितने टन्स है, ए सी में कितने टन्स है, N1 minus N2. हाँ ए सी में आपका कितना है N1 माइनस N2 इंटू आपका ए सी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1. I1 फ्लो कर रहा है, पक्का, ठीक है। तो आपका I1 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आप लोग बताओ BC सेक्शन का, BC सेक्शन का वेट निकालना है, BC सेक्शन का वेट निकालना है, मतलब अब BC सेक्शन का वेट चाहिए, वेट ऑफ BC सेक्शन, तो BC सेक्शन का वेट चाहिए, BC सेक्शन में कितने टन्स है, N2. N2, ठीक है, ये N2। और BC सेक्शन का करंट कितना है, I2. I2 नहीं होगा भाई, नहीं, I2 नहीं होगा BC सेक्शन का करंट, ठीक है, I2 माइनस I1 होगा, ठीक है। BC सेक्शन में जो करंट होगा वो आपका I2 माइनस I1 होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। यहाँ से जो करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट I1 आ रहा है ना, तो यहाँ से I1 करंट आ रहा है, तो ये यहाँ पे I1 करंट आ रहा है और यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, ठीक है। अब अगर BC सेक्शन देखोगे तो BC सेक्शन में ऊपर से I1 करंट आ रहा है और I2 करंट भी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, वो आपका होगा I2 माइनस I1 Yes, होगा, sir. ठीक है। तो BC सेक्शन में जो करंट होगा वो आपका I2 माइनस I1 होगा, ठीक है।
तो अब आपको वेट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर, तो अब आपका पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए, तो वो क्या होगा, ये बी सेक्शन प्लस बी सी सेक्शन। यहाँ पे कितना कॉपर लगा, यहाँ पे कितना कॉपर, इस यहाँ का कॉपर का वेट, यहाँ का कॉपर का वेट, तो वहाँ का कॉपर का वेट कितना है, N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 माइनस I1, यही है ना वेट। ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट इतना ही है। Yes. नीचे लिख दूँ, चलो देखो, अब हम लोगों को ऑटो ट्रांसफार्मर का पूरा वेट चाहिए, तो आपको वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट क्या होगा, एसी सेक्शन का वेट कितना है प्लस बीसी सेक्शन का वेट कितना है, मतलब इतना पार्ट का वेट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का और सी से लेके बी तक का पूरा जोड़ोगे तो पूरा वाइंडिंग का वेट आएगा ना। तो एसी सेक्शन का वेट कितना था, N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस बीसी सेक्शन का वेट कितना था, N2 इंटू I2 माइनस I1, यही है ना पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट। वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर इतना ही है ना, पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर का वेट इतना ही है, N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 माइनस I1, यही है। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर का निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए, वेट ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, मतलब नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए, तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ कॉपर होगा, एक प्राइमरी में होगा, दूसरा सेकेंडरी में होगा। मैं आपको यहाँ पे प्राइमरी दिखाया हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइमरी में कितने टर्न्स है, N1 टर्न्स है, और प्राइमरी में करंट कितना है, I1, तो प्राइमरी में कितना कॉपर लगा है, मतलब N1 इंटू I1 लगा होगा, और सेकेंडरी में कितने टर्न्स है, N2, और सेकेंडरी में करंट कितना है, I2, तो सेकेंडरी में कॉपर का वेट चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, N2 इंटू I2 होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब पूरा आपका इस ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए, तो पूरा ट्रांसफार्मर का वेट क्या होगा, प्राइमरी में कितना कॉपर लगा है, प्राइमरी में जो कॉपर लगा वो आपका N1 इंटू I1 लगा, और सेकेंडरी का कॉपर का वेट N2 इंटू I2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर लगा और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर लगा, उन दोनों कॉपर का वेट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग रेशियो लेंगे, रेशियो लेना है हम लोग, रेशियो कैसे लेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर का वेट अपॉन नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कॉपर का वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट कितना था, ऑटो ट्रांसफार्मर का आपका वेट कितना है, N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट। ठीक है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट मतलब N2 इंटू I2 प्लस N1 इंटू I1, यही है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, सोना मत तो सॉल्व करो। तो पहले इसके मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले इसका एक्सपेंड कर दो, कुछ बोलोगे तो है नहीं, N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस
N2I2 माइनस N2I1 डिवाइडेड बाई N2I2 प्लस N1I1। यही है ना डिवाइड करने के बाद? यस सर। सर N1I1 प्लस N2I2। ठीक है, अब क्या करोगे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे N1I1 से डिवाइड करो। ऊपर भी N1I1 से डिवाइड करो और नीचे भी N1I1 से डिवाइड करो। ठीक है, तो करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर N1I1 से डिवाइड करोगे यह आपका 1 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे अगर आप N1I1 से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या होगा, N2/N1 बचेगा। प्लस यहाँ पे आप लोग N1I1 से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या होगा, N2/N1I2/I1 होगा। और यहाँ पे आप लोग N1I1 से डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या होगा, N2/N1 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब नीचे N1I1 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे N1I1 डिवाइड करोगे N2/N1 इंटू I2/I1, यही बचेगा ना। करके देखे? यस सर। यस सर। एक एक टर्म को N1I1 से डिवाइड किया हूँ। ऊपर यहाँ पे N1I1, इसके नीचे N1I1 कट जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई N1I1 करूँगा तो N2/N1 बचेगा, I1I1 कट जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई N1I1 करूँगा तो N2/N1 इंटू I2/I1 बचेगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाई N1I1 करूँगा तो N2/N1 बचेगा, I1I1 कट जाएगा। सिमिलरली नीचे N1I1 से करूँगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे N1I1 से करूँगा तो N2/N1 इंटू I2/I1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका बचेगा। इसके बाद इसको और कुछ सिंपलीफाई कर सकते हो क्या? कुछ सिंपलीफाई कर सकते हो? कर सकते हो तो बताओ। अब आप बताओ, N2/N1 दो जगह है ना, यहाँ पे माइनस N2/N1 है, यहाँ पे भी माइनस N2/N1 है ना। कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल तो नहीं होगा, माइनस N2/N1 पे N2 में क्या होगा, कैंसिल होगा। सर ऐड हो जाएगा। हाँ, 1 माइनस 2N2/N1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे N2/N1 इंटू I2/I1। आपको मैं बताया था N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू K है ना। मतलब जहाँ पे N2/N1 है वहाँ पे आप K लिख सकते हो, और जहाँ पे I2/I1 है वहाँ पे क्या लिख सकते हो, बताओ। जहाँ पे N2/N1 है वहाँ पे K लिखूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और जहाँ पे I2/I1 है वहाँ पे क्या लिखूं, 1/K। क्या लिखूं, 1/K। 1/K लिखो, क्योंकि I1/I2 K है तो I2/I1 क्या होगा, 1/K होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, K इंटू 1/K लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, K इंटू 1/K लिख सकता हूँ। तो K कट जाएगा, K कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2K, यही बचेगा ना। तो फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। हैं, फिर से बता दीजिए सर। क्या बताऊं, सर वही जो के लिखे हैं सर। K क्यों लिखा हूँ भाई, K इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, N2/N1। और आपको पता है कि K का एक और फार्मूला है I1/I2 है ना। तो जहाँ जहाँ N2/N1 है वहाँ पे मैं K लिखूंगा, और जहाँ जहाँ I2/I1 है, लेकिन आपको पता है कि I1/I2 आपका K है, तो I2/I1 आपका क्या होगा, 1/K होगा, है ना। मतलब जहाँ जहाँ N2/N1 है वहाँ पे K लिखो, जहाँ जहाँ I2/I1 है वहाँ पे 1/K लिखो। तो यहाँ पे N2/N1 है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, K लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं K लिखूंगा, है ना। और यहाँ पे आपका N2/N1 है तो वहाँ पे K लिखा हूँ, I2/I1 है वहाँ पे 1/K लिखा हूँ। नीचे यहाँ पे 1 है, N2/N1 की जगह K, I2/I1 की जगह 1/K लिखा हूँ। ठीक है, तो K कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 2K प्लस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 2K बचेगा। ठीक है, समझ में आया अब K क्यों लिखा हूँ, जो पूछा था। यस सर। ठीक है,
तो अब ऊपर यहाँ पे कट जाएगा, तो ऊपर अब क्या होगा, ऊपर जो बचेगा वो का 1 माइनस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस 1 बचेगा। तो ये आपका क्या होगा, 2 माइनस 2k बाई 2 बचेगा। इसको और कुछ सिंपलीफाई कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ, क्या कर सकते हो? 1 माइनस के। हाँ, 2 कॉमन करोगे तो ऊपर 2 बचेगा, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल होगा, तो आपको क्या बचेगा, 1 माइनस के बचेगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस के किस किस का रेशियो है? ये 1 माइनस के जो है ये आपका रेशियो किस किस का है, वेट ऑफ द कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इन्हीं दोनों का रेशियो किए थे ना, किए तो आपका कितना आया, 1 माइनस के आया। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया कि अगर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वेट होगा वो 1 माइनस के टाइम्स ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट होगा। ठीक है, 1 माइनस के टाइम्स ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट मतलब ज़्यादा है या कम है? बताओ, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कॉपर का वेट है वो 1 माइनस के गुना नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट हो रहा है। तो आप लोग बताओ कि यहाँ पे कॉपर कम लग रहा है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से या ज़्यादा लग रहा है? वन माइनस के टाइम ज्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है? कैसे ज़्यादा लग रहा है भाई, थोड़ा बताओ मुझे। के सर क्या कम होता लग है? रहा है। के क्या होता है, रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, n2 बाई n1 का, है ना। तो अगर मान लो मेरा प्राइमरी में 200 टन 2000 टन है, 2000 टन है, प्राइमरी में 200 टन है, सेकेंडरी में 2000 टन है, तो आपका माइनस में मतलब वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा प्राइमरी में 2000 टन है और सेकेंडरी में 200 टन है, तो के का वैल्यू कितना होगा? 0.1 होगा ना, 0.1 होगा के का वैल्यू। अगर मेरा n1 यस सर। 2000 है और n2 मेरा 200 है, तो के का वैल्यू कितना होगा? 0.1। 0.1 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 0.1 सब्स्टिट्यूट करोगे, यह आपका 0.9 होगा। तो आपका 0.9 है, मतलब 0.9 इंटू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट होगा। तो अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अगर 100 किलो लगा, तो नॉर्मल ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना लगेगा? 0.9 टाइम्स ऑफ 100 किलो, मतलब कितना होगा? कितना होगा? अगर मान लो कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर 90 में किलो। 100 किलो को कॉपर लगा है मुझे, प्राइमरी में 2000 टन, सेकेंडरी में 200 टन बनाने में, और ये अगर ऑटो ट्रांसफार्मर से बनाओगे तो 1 माइनस 0.9 मतलब 0.9 टाइम्स ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में 100 किलो का वेट लगा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना वेट लगेगा? 90 किलो। तो कम लग रहा है कॉपर, ज़्यादा लग रहा है? कम लगे। तो ये तो प्रूव हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑटो Yes. ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जहाँ जहाँ कॉपर बचाना है वहाँ पे अगर हम लोग अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग करते हैं, मुझे प्राइमरी में 2000 टन चाहिए, सेकेंडरी में 200 टन चाहिए, अगर मैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से करूँगा तो मेरा वेट मान लो 100 किलो आया, तो सेम यही 2000 बाई 200 टन का ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊंगा तो वो कितना होगा, 0.9 टाइम्स ऑफ 100 मतलब 90 किलोस होगा। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर से 10 किलो कम कॉपर लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कॉपर को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बार डेरिवेशन फिर से देख लो। ठीक है, हाईलाइट करके बताऊंगा, रिवाइज कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, ठीक है, हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, एक ही वाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग N1 मान लिया हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग N2 मान लिया हूँ, और एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया हूँ जिसका प्राइमरी N1 है, सेकेंडरी N2 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में कितना कॉपर लग रहा है वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कॉपर कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें कॉपर का वेट ज़्यादा है मतलब उसमें कॉपर ज़्यादा लगा है। ठीक है, और कॉपर का वेट कैसे निकाल सकते हैं कि कितना टन से, उस टन से हमको लंबाई मिल जाएगा, और कितना मोटा है उससे हमको एरिया मिल जाएगा। तो टन्स इंटू करंट करोगे
मतलब लेंथ इंटू एरिया होगा, इनडायरेक्टली वो वेट दिखाता है। ठीक है, तो अब ऑटो ट्रांसफार्मर का जब वेट निकालना है तो पहले मैं ए सी का वेट निकाल रहा हूँ। ए सी में कितने टन से पूरा N1 है और बी सी का N2 है, तो ए सी का कितना होगा N1 माइनस N2 होगा और बी सी का कितना होगा N2 होगा। तो ए सी का वेट चाहिए तो N1 माइनस N2 इंटू ए सी में करंट कितना फ्लो होगा, I1 करंट फ्लो करेगा। बी सी का वेट चाहिए तो बी सी में टर्न्स N2 इंटू इसमें करंट I2 माइनस I1 होगा। तो अगर आपको पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए तो पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट क्या होगा, दोनों को प्लस करोगे तो N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 माइनस I1 करोगे तो ये आपका पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर का वेट है। अब आपको 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट चाहिए तो प्राइमरी में कितना टर्न से इंटू प्राइमरी करंट प्लस सेकेंडरी में कितने टर्न से इंटू सेकेंडरी करंट। तो प्राइमरी में N1 टर्न से इंटू I1 तो प्राइमरी का कॉपर का वेट आ गया, सेकेंडरी का टर्न्स इंटू करंट तो सेकेंडरी में कॉपर का वेट आया, दोनों को मिलाओगे तो पूरा नॉर्मल ट्रांसफार्मर का वेट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वेट अपॉन इसका वेट कर रहा हूँ, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट डिवाइडेड बाय 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, इधर से N1 माइनस N2 इंटू I1 प्लस N2 इंटू I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू I2 बाई N1 इंटू I1। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले एलॉबरेट कर रहा हूँ। एलॉबरेट करूँगा तो N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस N2 I2 माइनस N2 I1, नीचे जैसा है वैसे ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हर एक टर्म को N1 I1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहला वाले को N1 I1 से डिवाइड करूँगा तो N1 I1 डिवाइडेड बाई N1 I1 करोगे तो आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद N2 I1 डिवाइडेड बाई N1 I1 करोगे, I1 I1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे N2 बाई N1 बचेगा। और N2 I2 डिवाइडेड बाई N1 I1 करोगे तो दोनों बच जाएंगे, तो N2 बाई N1 इंटू I2 बाई I1 बचेगा। N2 I1 डिवाइडेड बाई N1 I1 करोगे, I1 I1 कैंसिल हो जाएगा, आपके यहाँ पे N2 बाई N1 बचेगा। सिमिलरली नीचे करोगे N1 I1 डिवाइडेड बाई N1 I1 1 हो जाएगा, N2 I2 डिवाइडेड बाई N1 I1 करोगे तो N2 बाई N1 इंटू I2 बाई I1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल टू क्या होगा, N2 बाई N1 होगा या K इज इक्वल टू I1 बाई I2 होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ N2 बाई N1 है वहाँ पे K लिखूंगा और जहाँ पे I2 बाई I1 है, नॉर्मली I1 बाई I2 K होता है लेकिन I2 बाई I1 क्या होगा, 1 बाई K होगा, मतलब जहाँ जहाँ I2 बाई I1 है वहाँ पे 1 बाई K लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का लिखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, N2 I2 की जगह K होगा, N2 N1 की जगह K होगा, 2 K है तो माइनस के क्या हो जाएगा, -2K हो जाएगा। और यहाँ पे N2 बाई N1 की जगह K, I2 बाई I1 की जगह 1 बाई K करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा 1 -2K प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 -2K बचा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 कॉमन करेंगे तो मुझे कितना आया, 1 K आया। तो मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का वेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कॉपर का वेट किया हूँ तो मुझे उस रेशियो कितना आया, 1 - 2 आया। मतलब अगर आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर में 100 किलो लगेगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 - K टाइम्स ऑफ 100 किलो लगेगा, जो कि आपका कम लगेगा। ठीक है, तो यही इस डेरिवेशन से हम लोगों ने प्रूव किया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करने से नॉर्मल कॉपर में ट्रांसफार्मर में जितना कॉपर लगेगा उससे कम कॉपर यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑटो ट्रांसफार्मर भी ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में है, वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है।